Assalamualaikum, dear students. I am your teacher, Sir Bilal, in the Educator School satellite on Block 4. I am going to teach your mathematics of grade 8 from Bluestan textbook. Today our topic is real number. Okay students, real number हमारे पास क्या होता है? रियल नंबर हम लोग किसको कहते हैं? इससे पहले हम लोग कुछ स्टडी कर लेते हैं। शुरू में हमारे पास नंबर्स थे 1 2 3 4 5। ओके, इन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ओके, 1 से स्टार्ट होते थे और सो ऑन चलते रहते थे। ये हमारे पास क्या थे? नेचुरल नंबर्स, और वी रिप्रेजेंट बाय कैपिटल N। नेक्स्ट वन इज वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो, वो नंबर्स कहलाते हैं। मैं लिख देता हूं 0 1 2 3 4। ओके, सो N मींस चलते रहे, अनकाउंटेबल नंबर्स। ये हमारे पास कौन से नंबर्स थे? वो नंबर्स थे। इसके बाद हमारे पास 1 हो गया और 0 भी हो गया। सेकेंड और हमारे पास वो नंबर्स आएंगे जिनमें प्लस और माइनस हो। वो कौन से नंबर्स हैं? जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जे इंटीजर्स। वी रिप्रेजेंट बाय कैपिटल Z, एंड हम लोग इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ओके, ये हमारे पास नंबर्स हो। सेकेंड वन अगर मैं इनको ब्रैकेट्स में लिख दूं तो सबसे बेहतर रहेगा। तो एक सेट हमारे पास बन जाएगा। सेकेंड, हम लोग इसको इस मेथड से भी लिख सकते हैं। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। और इसे भी हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास ये नंबर्स थे। इसके बाद हमारे पास कौन से नंबर्स आए? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल फॉर्म में लिखे जा सके। ओके, सबसे पहले मैं आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताता हूं। रैशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन एज p over q or integers and q is not equal to 0, it's denoted by capital Q। हमारे पास ये रैशनल नंबर्स हैं। इसमें हमें ये क्या कह रहा है? ये हमें ये कह रहा है कि रैशनल नंबर को p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p over q का मतलब क्या है कि हमारे पास p एक कोई भी नंबर है। मैंने p over q लिखा है, आप x over y भी लिख सकते हैं, ठीक है, या z over x कर सकते हैं, जैसे भी। मतलब यहाँ पर हम करें p over q लिखा, p over q हम लोग लिख सकते हैं, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। और p over q क्या है हमारे पास? इंटीजर्स, जिसमें प्लस और माइनस थे, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास q क्या है? डिनोमिनेटर है, ये 0 के इक्वल नहीं आ सकता। इट्स डिनोमिनेटेड बाय कैपिटल Q, और इसे हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। कैपिटल Q इक्वल का साइन हम लोग क्या लिखेंगे? P over Q, ठीक है, सच दैट, इसको मैं थोड़ा सीधा लिख देता हूं, सच दैट P and Q belongs to integers numbers
q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास रैशनल नंबर का फॉर्मूला होगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। सबसे पहले हम देखते हैं इसको पढ़ेंगे कैसे। मेरे साथ रिपीट करें, q इज इक्वल टू p आवर q such that p q is belongs to integers numbers। z किसको रिप्रेजेंट करता था? इंटीजर्स नंबर्स को। एंड ये साइन तो हमारे पास एंड है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 के। जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखवाई वो मैंने फॉर्मूले में एक्सप्रेस कर दिया। ओके, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अभी हमारे पास रैशनल नंबर्स में टू काइंड्स आती हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड रिपीटिंग नंबर्स। ओके, टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक बार टर्मिनेट हो जाएंगे और हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकें। मैं इसके बारे में बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1/2 है, ठीक है। किस फॉर्म में लिखा मैंने? p आवर q के फॉर्म में। ओके हो गया। जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू को मैं हमेशा जो है इसके अंदर रखूंगा और नीचे वाली वैल्यू को हमेशा बाहर। सोल्व नहीं हो रहा, पॉइंट इंक्रीज करूंगा। 2 5 10। हमारे पास आंसर क्या है? 0.5। तो इस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स। फिर सेकंड वन हमारे पास आएगा रिपीटिंग नंबर्स। मैं फॉर एग्जांपल सॉल्व करता हूं 10/3 को। 10/3 को चलिए सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करता हूं। थ्री 9 1.039 और ये ऐसे ही चलता रहेगा, सॉल्व नहीं होगा। एक खास पैटर्न से ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इस नंबर को क्या कहेंगे? रिपीटिंग नंबर्स, जो रैशनल नंबर्स में आता है। मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। रैशनल नंबर में हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स। सेकंड कौन सा है? रिपीटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग नंबर्स में आपको डेफिनेशन बता चुका हूं और रिपीटिंग नंबर्स की भी डेफिनेशन बता चुका हूं। ये हमारे पास रैशनल नंबर्स आ गए। इसके बाद हमारे पास इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स हमारे पास क्या हैं? इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज। एग्जांपल हमारे पास एक पाई है जिसकी वैल्यू हमारे पास 22/7 है। मैं इसको सोल्व करता हूं तो आई थिंक मेरे पास ये वैल्यूज आएगी 3.14 और ये चलती रहेगी। ये सॉल्व नहीं है, बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकती है। तो इसमें ये देखें कि वो नंबर्स हैं जो खास पैटर्न से भी नहीं आ रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। ऐसे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स कहेंगे। और रैशनल नंबर्स का एक याद रखें, जो इसमें जितने नंबर्स होंगे वो सब के सब हमारे पास वो नंबर्स होंगे जिसका स्क्वायर फाइंड होगा।
जिसका स्क्वायर फाइंड होगा। ओके, सेकंड वन हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स में हमारे पास सब प्राइम नंबर्स आएंगे। अभी प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स थे? वो नंबर्स जो हमेशा अपने ही टेबल पर डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। आज हमारे पास हम लोगों ने एक्सप्लेन मैंने किया रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल।